Hello everyone, a very happy Diwali to all of you. So please celebrate the Diwali, happy and a safe Diwali. अच्छे से दिवाली enjoy करिए और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं वैसे ही आगे बढ़ते रहिए सक्सेसफुली। और उसी के साथ जो अपडेट है उसको अभी स्टार्ट करते हैं। तो ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का फॉर्म है ये है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। तो अगेन न्यू सेंट्रल यूनिवर्सिटी, दिवाली पे सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म आ रहे हैं। यूपी के 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म अवेटिंग है, इसके बाद मैं आपको अपडेट करूँगा। तो चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। देखिए एलिजिबिलिटी सबकी मास्टर्स ही होती है, इसमें भी मास्टर्स ही है और 55% मार्क्स और बाकी कैटेगरी को 5% रिलैक्सेशन मिलेगा। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको सुनिए, बाकी तो इंस्ट्रक्शंस आप कहीं से भी पढ़ लेंगे। सिलेक्शन 2 टियर बेस्ड सिस्टम है, मतलब पहले एंट्रेंस एग्जामिनेशन है फिर इंटरव्यू है। तो सबके दिमाग में होता है कि यार मेरा नेट जीआरएफ है, मेरा नेट जीआरएफ नहीं है, तो मेरे लिए कितना टफ पड़ेगा और जिसके पास नहीं है उसके लिए कितना टफ पड़ेगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि जो लोग भी नेट जीआरएफ हैं, एलएस हैं या कोई भी फेलोशिप है, उन सारे लोगों को यू हैव टू अपीयर इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। समझ नहीं आया दोबारा सुनिए, अगर आप नेट जीआरएफ हैं या फिर आप नहीं हैं, आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अपीयर होना पड़ेगा। वेन्यू ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन और इंटरव्यू क्या है ये बताया जाएगा। विल बी हेल्ड एट सीयूजी मतलब कैंपस में। और उसके बाद ड्यूरेशन क्या है, 2 घंटे का रिटन टेस्ट है और 30 मिनट्स आपको टाइम दिया जाएगा रिसर्च प्रपोजल लिखने के लिए। देखिए ये सबसे चैलेंजिंग होगा इस एप्लीकेशन में, तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो रिसर्च प्रपोजल की तैयारी कर लें। इस तरीके का काम जो होता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर भी होता है, तो मैं बहुत ही ज़्यादा अवेयर हूँ इस प्रोसेस से। किसी को कोई भी डाउट है यू कैन मैसेज मी, आई विल हेल्प देम पर्सनली। ठीक है, उसके बाद है पैटर्न ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो जो सारे में होता है सेम है, 100 MCQs हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी और सब्जेक्ट पे। सिलेक्शन क्राइटेरिया 70% वेटेज मिलेगा आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन और 30 आपके इंटरव्यू और वाइवा वॉइस पे। डेफिनेटली नेट जीआरएफ जो है उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपको वेबसाइट विजिट करते रहना। ये लोग नोटिफाई नहीं करेंगे, गलती से भी फॉर्म ना छूट जाए। जर्नल की जो फीस है 1000 रुपीज़ और कैटेगरी SC ST ट्रांसजेंडर की है 500। पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को कोई फीस नहीं देनी है। सारा एप्लीकेशन ऑनलाइन होगा, कुछ भी मिस नहीं करना है और उसका प्रिंट आउट लेके अपने रेफरेंस के लिए रख लेना है। कोई भी डॉक्यूमेंट आपको स्पीड पोस्ट नहीं करना है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट। कोई ऐसा डाउट हो रहा है तो देयर इज़ वन कॉन्टैक्ट नंबर, यू कैन कॉन्टैक्ट और ईमेल। फॉर्म की लास्ट डेट तक इसका वेट मत करना। सॉफ्टवेयर में कुछ भी ग्लिच हुआ तो यूनिवर्सिटी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लाइक पेमेंट नहीं हुआ या आपकी इन्फॉर्मेशन अपडेट नहीं होती है, सो दैट विल बी अ वेरी प्रॉब्लम फॉर द एप्लीकेंट। So please be careful to input all the relevant information in the application form. All the very best. Important point अगर मैं बोलूँ तो इसके अंदर 2 हैं। पहला, सबको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना है। दूसरा 30 मिनट्स का रिसर्च प्रपोजल। तो ये हुए इसके चैलेंजिंग टास्क। बिल्कुल भी तैयार रहना इस चीज़ के लिए और ये मत सोचना कि ये बाकी यूनिवर्सिटीज़ की तरह ईजी होने वाला है। चलिए अगेन आई हैव वेरी हैप्पी दिवाली। जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना क्योंकि इससे रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन आएंगी। नहीं करोगे तो आप मिस कर सकते हो। और जो बाकी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं टेलीग्राम ग्रुप से, वो लोग बहुत बेनिफिट ले रहे हैं। हम लोग पेपर लिख रहे हैं, हम लोग बाकी इवेंट्स कर रहे हैं रिसर्च से रिलेटेड। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।